गाइस आज सीखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। सेंटेंस में इंपरेटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। आइए इंपरेटिव सेंटेंस को पहचानने का सबसे बेहतरीन तरीकों को देखते हैं। कैसे देखते ही इंपरेटिव सेंटेंस पहचान लेंगे, इस पर हम बात करने चल रहे हैं। यहां लिखा है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य। आप इसे आज्ञा सूचक वाक्य, चाहे गाइस आप इसे आदेशात्मक वाक्य भी कह सकते हैं। आदेशात्मक वाक्य या आज्ञार्थक वाक्य भी इसे आप कह सकते हैं। तो हम आज जो स्टडी कर रहे हैं ना, वह है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य, जिसमें आदेश का काम हो, इस आदेश देने वाला काम हो, आज्ञार्थक आज्ञा काम हो या आज्ञा सूचक। मतलब इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञार्थक, आदेशात्मक या आज्ञा सूचक वाक्य। इस सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं, आइए इस ट्रिक पर बात करेंगे। और इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग मोस्टली इंग्लिश स्पीकिंग में भी करते हैं। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज यहां सिर्फ हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस को पहचानने वाला काम करेंगे। वादा करता हूं आज के बाद इंपरेटिव सेंटेंस को आप देखते ही पहचान लेंगे, कोई डाउट इसमें नहीं होगा। गाइस सबसे पहले कोई भी सेंटेंस जिसकी शुरुआत डायरेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है। गाइस ऐसा कोई सेंटेंस जिसकी शुरुआत डायरेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है, डायरेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से जो वाक्य शुरू हो, सीधे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, आपको कर्ता कोई दिखाई न दे। हालांकि इंपरेटिव सेंटेंस में कर्ता जो होता है वो होता है सेकंड पर्सन यू। सेकंड पर्सन यू गाइस कर्ता होता है, लेकिन ये हाइड पोजीशन छिपा होता है, दिखाई नहीं देता। आवश्यकता पड़ने पर आप यू को मान लेंगे कि वहां कर्ता यू ही होगा। गाइस इंपरेटिव सेंटेंस में पहले वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के 3 कंडीशन बन रहे हैं, आप जरा उसको ध्यान से देखिएगा। पहला है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है आदेश, माने ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें आदेश दिया हो। दूसरा है गाइस एडवाइस। एडवाइस का मतलब सलाह। इसका ऑर्डर, COMMAND मतलब कमांड। कोई चीज किसी चीज की कमांडिंग करे, आदेश करे, कोई कमांड दे, कोई ऑर्डर हो, कोई आदेश हो, तो वह सेंटेंस इंपरेटिव होता है। किस सेंटेंस में? एडवाइज हो मतलब अर्ज ना। कोई व्यक्ति आपको कोई सुझाव दे, सजेशन दे, कोई सजेस्ट करे आपको किसी कार्य के लिए, कोई एडवाइस दे, सलाह दे, मतलब सलाह। मतलब ऑर्डर मतलब आदेश, एडवाइस का मतलब क्या गाइस? सलाह। कोई ऐसा वाक्य जिसमें आदेश हो, एडवाइस सलाह हो, या फिर रिक्वेस्ट। किसी वाक्य में रिक्वेस्ट मतलब निवेदन हो, और वो निवेदन वाला वाक्य गाइस प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हो। ध्यान दीजिएगा, माने कोई सेंटेंस जिसमें रिक्वेस्ट हो और वह शुरू हो प्लीज और काइंडली शब्द से, तो वो सेंटेंस क्या होगा? इंपरेटिव। आइए समझाते हैं, आपको चुटकियों में समझाते हैं इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है। ऐसा वाक्य जिसमें आदेश, सलाह और निवेदन हो। आदेश, सलाह और निवेदन को व्यक्त करने वाले वाक्य इंपरेटिव होंगे। इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत गाइस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। इसमें कर्ता यू छिपा होता है। पहला पोजीशन यह है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से सीधे शुरू होगा, कर्ता यू छिपा होगा, वाक्य में आदेश, सलाह या निवेदन होगा, तीनों में से एक। कैसे निवेदन होगा तो प्लीज और काइंडली से वाक्य शुरुआत होगी। अगर कोई सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट होता है, यानी इंपरेटिव का नेगेटिव गाइस हम डू नॉट से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? डू नॉट से बनाते हैं इंपरेटिव का नेगेटिव। अगर कोई सेंटेंस डायरेक्टली डू नॉट से स्टार्ट होता है तो भी वह इंपरेटिव होगा, या कोई सेंटेंस डायरेक्टली नेवर से सीधे स्टार्ट होता है, नेवर से, तो भी वह इंपरेटिव होगा। इस वाक्य की शुरुआत ऑलवेज से होती है सीधे, तो भी गाइस इंपरेटिव होगा। लेट से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है तो वह भी क्या होगा? इंपरेटिव। हमने सीखा क्या कि हमारा सेंटेंस जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म शुरू हो, इसमें कर्ता यू छिपा हो, माने वाक्य की शुरुआत ही क्रिया के प्रथम रूप से हो, उसमें आदेश हो, सलाह हो, निवेदन हो, सेंटेंस क्या होगा? इंपरेटिव। डू नॉट से शुरू होगा तो क्या होगा? इंपरेटिव। नेवर आने पर गाइस क्या होगा? इंपरेटिव। डू नॉट से भी इंपरेटिव, नेवर से भी इंपरेटिव, ऑलवेज से भी इंपरेटिव, लेट से शुरू होगा तो भी क्या होगा? इंपरेटिव। गाइस समझते हैं?
जैसे मैंने लिखा स्टैंड अप, आप बोलते ना स्टैंड अप, कम हियर, गो देयर, सिट डाउन, सिट डाउन। अब आप देखेंगे ना, अब आप देखेंगे यहां पर लिखा है स्टैंड अप, खड़ा हो जाओ। कौन खड़ा हो जाए? फर्स्ट पर्सन हमेशा आदेश देता है किसको? सेकंड पर्सन को, या सलाह देगा या उससे रिक्वेस्ट करेगा। मतलब फर्स्ट पर्सन रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस किसको करेगा? सेकंड पर्सन को। तो करता यू ही तो छिपा होता है इसमें। स्टैंड अप, स्टैंड अप, खड़ा हो जाओ, पहला कहेगा किसको? तुमको। स्टैंड अप, खड़ा हो जाओ। कौन खड़ा हो जाए? तुम खड़े हो जाओ। तो करता यू क्या है? छिपा है। ऐसा सेंटेंस जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म शुरू हो, वह वाक्य जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू हो, क्रिया के प्रथम रूप से, स्टैंड अप, कौन खड़ा हो जाओ? तुम खड़े हो जाओ, करता यू छिपा है, मान जिसमें सब्जेक्ट छिपा हो, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, वाक्य में आदेश हो, और सेंटेंस क्या होगा? इस इंपरेटिव। यहां लिखा कम हियर, यहाँ आओ, कम हियर, यहाँ आओ, कौन आए? तुम आओ। करता यू क्या है गाइस? छिपा है। करता यू क्या है? छिपा है। अब करता यू छिपा है, वाक्य जो शुरुआत है वह कम से है। कम मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कम मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कोई सेंटेंस जिसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, करता यू छिपा हो, वाक्य में आदेश हो, सेंटेंस क्या होगा? इस इंपरेटिव। गो देयर, वहां जाओ, कौन जाए? तुम जाओ। करता यू छिपा, और गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वाक्य में कह रहा गो देयर, वहां जाओ, आदेश है। तो सेंटेंस गाइस क्या होगा? इंपरेटिव। सिट डाउन, बैठ जाओ, कौन बैठ जाए? तुम बैठ जाओ। करता यू छिपा है, सिट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो गाइस ये क्या होगा? इंपरेटिव। मैंने कहा वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। क्या गाइस? वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। कौन करे? तुम करो। करता यू छिपा है। यहाँ कोई सब्जेक्ट है क्या? यहाँ पे कोई सब्जेक्ट है क्या? यहाँ पे कोई सब्जेक्ट है क्या? नहीं गाइस ना, ये सभी सेंटेंस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहे हैं, इसमें आदेश है। सेंटेंस क्या होगा? इंपरेटिव। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, आपका मन हो करो या मत करो। तो पहले ने सेकंड को एडवाइस किया, करता यू यहाँ पे नहीं है, वर्क वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वाक्य में गाइस सलाह है, सेंटेंस क्या होगा? इंपरेटिव। मैंने कहा प्लीज कम, प्लीज कम, कृपया, प्लीज कम, कृपया आओ, प्लीज कम, कृपया आओ। तो गाइस अगर किसी सेंटेंस की स्टार्ट किससे होगी? प्लीज से। कोई वाक्य जो शुरू होगा प्लीज से, सेंटेंस क्या होगा? इंपरेटिव। हमने कहा काइंडली, KINDLY, काइंडली, HELP, हेल्प मी, काइंडली हेल्प मी, दया करके मेरी मदद करिए। सेंटेंस की शुरुआत किससे है? काइंडली से। तो गाइस काइंडली से जब वाक्य शुरू होगा तो वह भी क्या होगा? इंपरेटिव। अब देखिए किसी वाक्य की शुरुआत डू नॉट से हो, जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने कहा कि राइट अ लेटर, ध्यान दीजिएगा, राइट अ लेटर, राइट अ लेटर, एक पत्र लिखो। राइट अ लेटर, एक पत्र लिखो। सर कौन सा सेंटेंस है? मान लीजिए कोई पूछे राइट अ लेटर, एक पत्र लिखो, यह वाक्य कौन सा है? कौन सा सेंटेंस है यह? तो आप देखेंगे राइट सबसे पहले वर्ब आ गया वाक्य में, कर्ता नहीं दिया है। राइट अ लेटर, किसी भी सेंटेंस में अगर सबसे पहले वर्ब और कर्ता गायब है गाइस, तो बस 100% सेंटेंस क्या हो जाएगा? इंपरेटिव। कर्ता यू आपका छिपा है, वाक्य से शुरुआत है वर्ब से, राइट अ लेटर, एक पत्र लिखो, वाक्य में आदेश है, वाक्य इंपरेटिव है। अब इस सेंटेंस को कितने रूप में दिखाते हैं? जितने रूप में गाइस दिखाएंगे ना, सब इंपरेटिव होगा। जैसे राइट अ लेटर कह दिया, डू नॉट, डू नॉट राइट अ लेटर। गाइस समझिएगा ध्यान से आप, वाक्य की शुरुआत अब किससे हो गई? डू नॉट से। तो डू नॉट से जो वाक्य शुरू होगा वह क्या होगा गाइस? डू नॉट से जो वाक्य शुरू होगा वह भी क्या होगा? इंपरेटिव। मैंने कहा नेवर, NEVER, नेवर राइट अ लेटर। किसी सेंटेंस की शुरुआत डायरेक्ट गाइस अगर नेवर से है तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? इंपरेटिव। माने नेवर से वाक्य शुरू होगा तो भी इंपरेटिव, डू नॉट से शुरू होगा तो भी इंपरेटिव। अब लिखा है ऑलवेज, मैंने कहा ALWAYS, ऑलवेज राइट अ लेटर। गाइस क्या लिखा? ऑलवेज राइट अ लेटर। अब देखिए डू नॉट से शुरू हुआ तो भी इंपरेटिव, नेवर से आया तो भी इंपरेटिव, ऑलवेज भी पहले आएगा किसी वाक्य में तो वो भी क्या हो जाएगा गाइस? इंपरेटिव। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू इंपरेटिव,
डू नॉट से शुरू इंपरेटिव, नेवर से शुरू इंपरेटिव, ऑलवेज भी आए तो भी क्या हो जाएगा इंपरेटिव। अब यहां कहा लेट मी राइट अ लेटर, तो लेट से भी शुरू होने वाला वाक्य क्या होगा इंपरेटिव। उम्मीद है गाइज इंपरेटिव के सेशन में आपको बहुत टॉप समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें।